गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन जॉइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है संधि से, तो संधि का विलोम क्या होता है बताओ, विग्रह। एक क्वेश्चन तो याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आता है संधि कितने प्रकार की होती है, 3। स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर संधि के 5 वेद कौन कौन से, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, याद रखना। नबोड़ा, मैंने कई बार बताया, देखो दीर्घ में क्या आता है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये मात्रा आती है, ठीक है। गुण में क्या होता है, एक गुण सब में होता है, रावण में भी एक गुण था, क्या वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, याद रखना। वृद्धि में क्या होता है, देखो वृद्धि किसे कहते हैं, जब किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो जाए। एक गुण था, एक में और एक और बढ़ोतरी हो तो वृद्धि, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक मात्रा आ रही है, एक गुण सब में होता है, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है भाई भाव समास इसमें से नहीं है, तो देखो समास का विलोम क्या होता है, व्यास, और समास का अर्थ होता है संक्षेप, ये याद रखो, ठीक है। अब भाई भाव में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, याद रखो। देखो अनुकूल, आ समुद्र, आ जन्म, ये देखिए इन रुको, अनुकूल, आ समुद्र, आ जन्म, ठीक है। इन सब में क्या है, आ उपसर्ग है। आशा लता, आशा लता, आशा रूपी लता, ये अलग है, ठीक है। अब देखो इनमें उपसर्ग दिख रहा है ना, अनु, आ, ठीक है, तो इनमें आंसर क्या आ जाएगा, एक। अब भैया समास किसमें नहीं, आशा लता, आशा रूपी लता, इस तरीके से बनेगा वो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से बताना दही क्या है, तो दही देखो, दही और व्याकरण, एकांकी, प्याज, ये क्या आते हैं बताओ, पुल्लिंग में आते हैं, याद रखना, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और याद रखना, पक्षी का क्या बनता है पुल्लिंग, तो पक्षी का बनता है पक्षी वृंद, ठीक है, ये भी याद रखना। गुरु का क्या बनता है, गुरु जन, बहुवचन बता रहा हूँ, ये बहुवचन कैसे बनते हैं इनके, ठीक है, कई बार पूछे जाते हैं। स्त्रीलिंग की याद रख लो, ब्रज, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और अगर तुमसे ये पूछे राजा, ठीक है, तो ये राजा क्या है, स्त्रीलिंग, एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम रहता है, ये बता रहा था, ठीक है। चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ ना आपको एक वचन बहुवचन ही बता दिया। चलो कोई नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका क्या, पुल्लिंग। नेक्स्ट, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसमें मतलब क्या है, जिस पर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है उच्छ्वास का संधि विच्छेद बताना है, तो क्या हो जाएगा, उत्तधन श्वास हो जाएगा, उत्तधन श्वास। युद्ध में जो स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर। तो देखो करण में क्या आता है, से, तो ये तो होगा नहीं। संप्रदान में के लिए भी नहीं होगा। संबंध काकी की दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो अलग तत्पुरुष, ये अलग तरीके, पहली बार बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ये याद रखना ये भी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, इसका तो डी, इसका बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मुहावरा। मुहावरा क्या होता है, तो मुहावरा बताना है कि मुहावरा क्या होता है, तो मुहावरा होता है भैया आपका वाक्यांश। मैंने आपको कई बार बता रखा है, जैसे मैं बताता हूँ, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है, ठीक है। और अरबी भाषा का एक मौसम और याद रख लेना, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वाक्यांश। और ये क्या होते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति, ये भी याद रखना। अब ये सरल संयुक्त मिश्र क्या दे रखा है, वाक्य के भेद दे रखे हैं, 3 होते हैं रचना के आधार पर। आंसर क्या होगा इसका, ए। और मुहावरे के पीछे क्या आता है, ना, ये भी याद रखना, ठीक है। मुहावरे के पीछे आता है ना, और ये भी याद रखना। कितना अच्छा बन रहा है राइमिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पयः धन ध, तो इसे क्या कहेंगे, पयः धन ध। अब तो इसमें विसर्ग तो दिख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि। शुद्ध वर्तनी बतानी, शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये लिख लेना। 6 लिखना सीख लो, 6 इस तरीके से लिखा जाता है शुद्ध, ठीक है। विसर्ग मत लगा देना कहीं गलती से, ठीक है। और चाहिए, ये भी लिख लो। और वाल्मीकि, नीरोग, कवित्री, आंसर क्या आ जाएगा इसका, ज्योत्सना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें बताना है बहुवचन कौन सा है, तो देखो बहुवचन बताना है, तो देखो कवि का क्या हो जाएगा, कवियों, बहनें, आँखा आँखें, तिनके, तिनके बहुवचन में। देखो होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, भाग्य, अक्षत, ये सब क्या होते हैं, बहुवचन, नित्य बहुवचन होते हैं, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और दर्शक क्या होते हैं, दर्शक आपके, दर्शक आ गए, दर्शक आ गया नहीं बोलते कभी, तो ये भी किस में आता है, बहुवचन में आता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है पुल्लिंग में कौन सा प्रयोग होता है, तो हाथ, हाथ अच्छा है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग में आएगा। अमानत अच्छी है, कावेरी अच्छी है, ताकत अच्छी है, ठीक है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, मोहन ने पढ़ा है, कर्ता ने, ये क्या है, कृतवाच्य, अगर वाच्य पूछ लेना तो कृतवाच्य होगा इसमें, याद रखें। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, इसे संदिग्ध भूतकाल में होता है होगा होगी, तो होगा होगी कहाँ, ये रहा, ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल। रहा किस में आता है, भूतकाल में, सॉरी अपूर्ण में, भूतकाल तो इसलिए ना क्यों था है, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है फोर्स
फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष पे कौन है? तो ये है बर्कशायर हैथवे, बर्कशायर हैथवे। आंसर आ जाएगा बी। ये 53 नंबर पे रिलायंस, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो ये चुना गया निधि छिब्बर, याद रखना। सीबीडीटी की अभी चेयरमैन कौन बनी थी? ये संगीता सिंह, ये भी याद रखना, ठीक है। शांति तुलीबुड़ी पंडित, ये अभी दिल्ली में कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोग बताना, जिसमें सबसे ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं, वहाँ की बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो देखो पहले था शेख, अब बन गए शेख मोहम्मद, पहले थे शेख खलीफा, ये मर गए, अब ये बन गए। आंसर आएगा ए, ठीक है। यूएई के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है, ये याद रख लेना, पूछा जाता है कई बार। यहीं पे हम अपना एक नया आईआईटी भी खोल रहे हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी दुबई में, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आंसर आएगा इसका क्या? ए। नेक्स्ट है उबेर कप, किसने जीत लिया? उबेर कप बताओ। कल मैंने बताया था आपको थॉमस कप, थॉमस कप होता है पुरुषों का, उबेर कप होता है महिला का, होते दोनों किसके? बैडमिंटन के। तो ये जीत लिया साउथ कोरिया ने, ठीक है, ये याद रख लेना। और क्या याद रख सकते हो? ये बैडमिंटन से रिलेटेड, बैडमिंटन का हेड का कहाँ पे है इसका, वर्ल्ड वाइड कहाँ पे? कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है, बैडमिंटन एजेंसी का, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका बी। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग, ये याद रखो। नेक्स्ट है कलम वेबसाइट। कलम किससे रिलेटेड हो सकता है? खुद सोचो एक सेकंड अपने दिमाग लगा के, तो ये साहित्य से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो इसमें कह रहा है कोई समचतुर्भुज रोम्बस के दो विकर्ण दे रखे, 1/2 d1 × d2, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें इसने क्या एरिया पूछा? नहीं पूछा, इसने पूछा है इसकी परिमिति। देखो ऐसे समझो, ऐसे। अब 14 दे रखा है, 7 ही हो गया, आधा आधा बढ़ सकता है, 24 ये हो गया। अब देखो 7, 24, 25, 8, 15, 17, ये ट्रिपलेट होते हैं, तो ये हो जाएगा 25, 25 और 4 बार कर दो, 25 का 100, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि 2400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदे और 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया, शेष फलों पर 25% का फ़ायदा चाहिए। अब देखो 2400 का 125% कितना होगा बताना? 25 पंजे 125 को 4 सिंह 24, 5 सिंह 30, तो 3000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3000, ठीक है। और 40 में से 4 सिंह 24 नहीं, 12 चौक 48, 480 हो गए, एक दर्जन 12 होते ना, 12 चौक 48, 30 सड़ गए, बच गए कितने? 450। अब बताना किस में? ये बतानी दर्जन में, तो ऊपर 12 से गुणा कर दो, तो 15 × 45, ठीक है, और 0 से 0 गया, 5 15 और 3 चौक 12 और 5 से 2 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 1 0, ये भी 80। नेक्स्ट 80 रुपये दर्जन बेचने पड़ेंगे। अब ये कह रहा है इसका मिश्रित अनुपात बताओ। तो देखो मिश्रित पूछे ना, पहले वालों को एक साथ गुणा कर लो, 45 × 3 × 51 × 256 और बाकी को अलग कर लो, 75 × 5 × 68 × 81, ठीक है। अब काटपीट करो, काटपीट करनी है इसकी, तो अब आप लोग काटपीट करना, क्यों काटपीट में थोड़ा टाइम लग जाएगा, वैसे मैंने इसमें एरिया कम है, ठीक है। आप लोग काटपीट करके बताना, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना, इसका जवाब क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब ये कह रहा है 41 की पावर ये दे रखी है और 43 की पावर, जब सेम पावर दे रखी हो तो ये कह रहा है किससे डिवाइड होगा, तो इन दोनों को जोड़ देना सीधे, तो क्या आ जाएगा जोड़ के? 84, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है एक व्यक्ति अपने आवास पर 3 किलोमीटर की चाल से चलता है और 40 मिनट देर से पहुंचता है, 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, 2 किलोमीटर की चाल चलता है, 40 मिनट देर से पहुंचता है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, दूरी पूछे, तो पहले तो इन चालों का गुणा कर दो, 3 × 2, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कर दो 1। अब इनका कितना डिफरेंस आ रहा है? 40 और 40 का डिफरेंस हो गया 80 और घंटे में बदलने के लिए 60, इससे ये गया 3 × 6, 6 से 6 गया, तो मतलब क्या है उनकी दूरी 8 किलोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है 12% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज 72 हो जाए, वार्षिक 72, ठीक है, 72 से 72 कट गया, तो यहाँ कितना बच गया? 100 और परसेंटेज का भी 100 आएगा, तो ये हो जाएगी 10,000 राशि कितनी हुई? 10,000। अब ये कह रहा है इस पर 5% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 5% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि क्या ब्याज होता है? 10.25। अब देखो 10,000 रुपये का 10.25 बताना है परसेंट, इसे हटाओ, ये 0 2 0 4 0 4 0 कितना आ जाएगा? 10.25, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है इसका महत्तम समापवर्तक बताओ। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? सबसे छोटी वाली घात ले लेते हैं, इसका बताना है। तो देखो 2 की बात यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, तो 2 की बात 3 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये बता जाएगा सी।
नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि सबसे कम संख्याओं की अंक का योग बताओ जो 15, 18, 36 से भाग देने पर प्रत्येक बार में 9 शेष देती है, 11 से विभाजित होती है। कोई संख्या अगर 18 से भाग हो रही है पूरी और नहीं 18 से भाग हो रही है तो 9 शेष दे रही है, ठीक है। तो 9 से भाग करेंगे तो क्या 0 शेष बचना चाहिए, ठीक है। और अगर 9 से भाग देंगे तो 0 शेष बचना चाहिए। तो 9 से किस में भाग जा रहा है, केवल इसमें जा रहा है, एक। नेक्स्ट अब ये कह रहा है देखो मूल बराबर है, कभी भी मूल बराबर हो जाए तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी कहाँ है इसमें, बी दे रखा है -4, तो ये हो जाएगा 16 -4। ए क्या दे रखा है इसमें, 1 मान लो, सी मान लो ए बराबर 0। तो 16 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। और उधर जाके रुको बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दोबारा बताते हैं, बी स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 -4 इंटू ए इंटू सी। छोड़ो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, इसे और कोई बता देंगे, इसे अभी छोड़ दो, मेरे से शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है x प्लस वाई का मान 12 दे रखा है, एक्स वाई का मान 27 दे रखा है, तो ये बताना x क्यू माइनस वाई क्यू। अब देखो दो संख्या मानो जिसका की जोड़ 12 हो गुणा 27, तो 9 3 मान लो, 9 3 27, 9 3 12, तो 9 का क्यू क्या हो 729, 3 का क्यू 27, तो 729 में 27 का तो कितना बचा 702, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अब देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 प्लस 1 677, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट अभी कह रहे हैं भारत एक बहुभाषी देश है, ठीक है। इसके आधार पर ये बताना सभी भारतीय एक से अधिक भाषा बोल सकते हैं, गलत, सभी तो नहीं बोल सकते। हर देश में कई भाषा बोली जाती है, ये भी गलत। कुछ देश ऐसे नहीं जहाँ एक ही भाषा बोली जाती है, तो इसमें क्या है ना तो एक ना तो दो, कोई भी निष्कर्ष का पालन नहीं करता, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अभी कह रहे हैं रमा को याद है कि वह शनिवार के दिन अपने किसी भाई से मिली होगी, 20वें दिन के बाद का दिन था, वो दिन कहाँ था 20 के बाद पड़ा था। उस महीने का पहला दिन पहला मंगलवार था, ठीक है। तो 2 को क्या हो गया बुध, 3 को क्या हो गया बृहस्पति, 4 को क्या हो गया बताओ शुक्रवार, 5 को हो गया शनिवार। अगला शनिवार कब बनेगा जब 7 और जोड़ दो इसमें, तो कब पड़ेगा 12 को, उससे अगला 19 को, उससे अगला क्या पड़ेगा 26 को, 7 7 जोड़ते हो तो वो कब मिली थी 20 के बाद। देखो ये तो 19 है, 20 से बाद बताना है, तो 20 के बाद कब आ रहा है शनिवार 26 को, आंसर आएगा डी। ऐसे निकालते हैं इसे। अब देखो सी जी वाई एम एच वाई, तो टी डी आर आखिरी में क्या आना चाहिए टी डी आर, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि किसी वाहन को रोकने के लिए कौन से रंग का प्रयोग करते हैं, तो लाल, तो लाल को क्या कहा जाता है हरा, तो आंसर क्या आ जाएगा हरा। अब देखो इसमें पता कैसे करते हैं, आखिरी वाला देख लो, किसी वाहन को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं लाल रंग को। अब लाल रंग को वो हरा बोल रहा है तो आंसर क्या लगाना पड़ेगा हमें हरा। नेक्स्ट इतना होता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जीके के जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अलग से मैंने अपने कॉपी पे लिख लिए हैं, ठीक है। आप लोग लिखना, मैं बोल रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल से 2.7% मीठा पानी है, ठीक है। अब ये आप लोग बताना किसने यहाँ एंड तक देखी, एंड तक जिसने देखी हो ना तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना एंड तक। ये जो जीके के भी क्वेश्चन जो सुन रहा हूँ, महासागर में कितना है जल, महासागर में जल है 97%, ठीक है। एक क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये कब आया था नया, 2005 में लेटेस्ट ही आया है। पहले कौन सा चलता था 1956। पहली औद्योगिक नीति कब आई थी 1948, ठीक है, ये याद रखना। और क्वेश्चन बताता हूँ आपको अच्छे। अच्छा ये पूछता है फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी जो सरकार जारी करती है ना ये नोट, इसे कहते हैं फिएट मनी। जी मतलब भौतिक वस्तु के बजाय किसी देश की सरकार द्वारा समर्थित, मतलब देखो भौतिक वस्तु थोड़ी ना होती, सोना थोड़ी ना, ये तो सरकार द्वारा समर्थित है। अगर आपसे पूछेगा चेक क्या फिएट मनी है, नहीं, ठीक है, ये याद रखना। सिटीजनशिप एक्ट ये कब आया था, सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो अनाईमुडी है, ये कहाँ है केरल में, ठीक है। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अभी पूछेगा आपसे एकता सिस्टम किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान, ये कहाँ है देहरादून। ऐसे याद रखो विकलांग लोगों को सब कुछ हरा हरा दिखता है, ठीक है। और राष्ट्रीय पोषण वाला तो कई बार पूछा गया, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये है हैदराबाद, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देखो सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, हिंदी, फिर बंगाली बोली जाती, फिर मराठी, फिर तेलुगु। अब ये पूछा जाता है
कि साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो वो तेलुगु है, ये भी याद रखना। हिंदी के बाद कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो बंगाली, ये भी याद रख लेना। ठीक, क्वेश्चन आता है बार बार। अब याद रखो दामोदर, ये क्या है, बंगाल का शोक। अब याद रखो कोसी, इसे कहते हैं बिहार का शोक। दोनों को अलग अलग याद रख लेना। ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8। 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही। ठीक है, ये याद रख लेना। अब याद रखना 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी, जो संशोधित कब हुई, 1988 में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 20-25 जो मैंने आपको कराए। अच्छे लगे हो तो बताना, जिसने एंड तक वीडियो देखी तो वो भी कमेंट करके बताना। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। जय हिंद, जय भारत।